तो हम राहु महादशा की बात कर रहे थे। कर्क लगन के विभिन्न भावों में जब राहु स्थित हो और राहु की महादशा आपको आ रही हो, तो राहु अपनी महादशा में आपको क्या क्या रिजल्ट देंगे। राहु की जो महादशा है, आपके अगर राहु नवम भाव में स्थित हो तो कैसी रहेगी। आपका नवम भाव में अगर राहु स्थित है तो मीन राशि में राहु स्थित होगा। इस केस में राहु आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक यात्राएं, बहुत ज़्यादा फॉरेन कल्चर में इंटरेस्ट देगा और ऐसा राहु भाग्य से आपको ज़रूर मदद करेगा, लेकिन आपको लेटर एज में ही ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी। अगर ये दशा आपको थोड़ा लेट आती है या मिड एज के बाद आती है तो ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है या ज़्यादा अच्छे से आप अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हो। यहाँ राहु आपको उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। आपको स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा बनाएगा, आपको चंचल बनाएगा, आपका माइंड स्थिर नहीं रहेगा, जातक अपनी काबिलियत पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। जातक काफ़ी क्रूर हो सकता है, कभी कभी वो किसी धर्म के खिलाफ या किसी भी और आध्यात्मिक विचार के खिलाफ अपने बयान दे सकता है। ऐसा जातक कुछ हद तक आध्यात्म में काफ़ी रुचि लेगा और एक बड़े नेता या विद्वान के रूप में वो फेमस हो सकता है राहु की दशा में। राहु की दशा में ऐसा भी पॉसिबल है कि आप विदेश जाएंगे और विदेश में सेटल होंगे और अक्सर वहाँ आप कोई ना कोई धार्मिक भ्रमण करते रहेंगे। ऐसा राहु आपको काफ़ी मेहनत करवाएगा, ऐसा राहु आपको काफ़ी साहस देगा, मेहनत करने की, काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा देगा, लेकिन हमेशा आपका एक नैतिक आचरण जो रहेगा राहु की तरह ही रहेगा। कभी कभी आप किसी का फायदा भी बहुत जल्दी उठा लेंगे। राहु 9th हाउस में है तो पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। यहाँ पिता को स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसी बीमारी जो काफ़ी गंभीर हो या कोई ऐसी समस्या जो काफ़ी ज़्यादा पहले से चल रही हो, उसके वापस लौटने के चांसेस बन जाते हैं। राहु नवम भाव में है तो जातक अगर हायर स्टडीज़ में जाता है, हायर स्टडी के लिए विदेश जाता है तो राहु फेवरेबल रहेगा। फिर ऐसा राहु आपको जीवन में शुरुआत में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस देता है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा देता है। जातक को इजीली कुछ भी नहीं मिल पाता, वो कितना भी हार्डवर्क कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन बहुत बार जातक के मन में नकारात्मक विचार भी आते हैं। इस केस में अब जातक के लिए ये जरूरी हो जाता है, अगर राहु नवम भाव में स्थित है तो जातक थोड़ा मेडिटेशन करे और ज़्यादा चंचल ना हो, वो ज़्यादा ऑब्सेशन ना रखे, एक लिमिट में अपनी लाइफ को जिए तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार का राहु आपको हमेशा सक्रिय रखेगा, आपकी क्षमताओं को पूरा यूज करने की क्षमता आपको राहु हमेशा देगा, आपकी कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा राहु भाइयों के साथ भी कभी कभी मतभेद दे देता है और हो सकता है आपके भाई या आपके पड़ोसी रिश्तेदार आपके ज़्यादा काम नहीं आते। ऐसा राहु मेहनती बहुत ज़्यादा बनाएगा। फिर नवम भाव में अगर राहु है तो आपका गुरु अच्छी स्थिति में होना चाहिए चार्ट में। अगर गुरु का कनेक्शन राहु के साथ बन रहा है तो कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं राहु बहुत बेटर परिणाम देगा आपको। लेकिन यहाँ राहु मुख्य रूप से नॉलेज ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा, ज्ञान के लिए प्रेरित करेगा। जातक किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में, धार्मिक कार्य में बार बार शामिल हो सकता है। वो कुछ हद तक जीवन में मोक्ष प्राप्ति की तरफ या आध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ हो सकता है। फिर यहाँ राहु नवम भाव में बैठे हैं तो ये आपको आपके जन्म स्थल से दूर करेगा। अक्सर ऐसा हो सकता है जहाँ आप अपने जन्म स्थल को छोड़कर कहीं दूर रह रहे हैं, बार बार जीवन में यात्रा कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं। राहु आपको घूमने फिरने में भी काफ़ी इंटरेस्ट देगा। लेकिन जहाँ जहाँ भी आप घूमेंगे फिरेंगे, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ से आप कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे। यानी वो भ्रमण कोई बहुत ज़्यादा मौज मस्ती के लिए नहीं होगा। तो ऐसा राहु कुछ हद तक आपको सीरियस बनाने का भी काम करता है। ये राहु अपनी महादशा में आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर आपको फोकस करने के लिए उतना प्रेरित नहीं करता, लेकिन खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार से राहु की दशा एक एवरेज दशा आपकी हो सकती है, एक ओके ओके दशा हम बोल सकते हैं। अगर राहु इस प्रकार की दशा में आपको विदेश से कोई कनेक्शन देता हो तो विदेश से फायदा जरूर देगा। विदेश में अलग अलग स्थानों की यात्रा, अलग अलग कंट्रीज में आपको रहना पड़ सकता है, तो घर से दूर जाना आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। फिर हम अगर राहु की यहाँ बात करें तो राहु क्योंकि मीन राशि में स्थित होता है, मीन राशि में नवम भाव में राहु है तो ये आप कुछ उसी प्रकार का राहु ले सकते हैं जैसे कि आपका नवम भाव में जो राशि है धनु राशि, यानी ये गुरु का स्थान है वैसे कालपुरुष के हिसाब से, और यहाँ ये मीन राशि है। मीन राशि का राहु भी आपको विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करवाएगा कभी कभी, और
हालांकि इजीली तो आपको कुछ इस राहु में नहीं मिलने वाला, आपको मेहनत तो पूरी ही करनी पड़ेगी, बट कुछ हद तक ये राहु आपको अपनी तरफ से सपोर्ट अवश्य दे सकता है। अगर आपके चार्ट में गुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, या फिर राहु को कोई शुभ ग्रह की दृष्टि मिल रही है, तो निश्चित ही ऐसा राहु बहुत ज्यादा आपके भाग्य को भी मजबूत करेगा। बट ये परिणाम आपको इजीली नहीं मिलने वाले, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिलवाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, शुरुआत में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बाद में उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। फिर राहु की हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु सबसे पहले लगन को देखेंगे, तो आपका कर्क लगन है, कर्क लगन को देखने की वजह से जातक खुद के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, जातक की लाइफ में अगर थोड़े बहुत भी उतार चढ़ाव आते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा और अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, वो अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचेगा। हालांकि कर्क लगन है तो निश्चित ही जातक दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचता है, बट इस केस में, राहु के केस में, हमेशा आपका फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेंगे कभी कभी, और आप दूसरों के लिए एक अच्छे हेल्प करने वाले व्यक्ति साबित हो सकते हो। यहाँ राहु का लगन को देखना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए कुछ मामलों में, क्योंकि ये समुद्र पार यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपको ट्रेवल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे अनुभव आपको सीखने को मिलेंगे ट्रेवल के द्वारा। राहु का लगन को देखना कुछ हद तक आपको मैनिपुलेटिव बना सकता है, थोड़ा चंचल और तेज बना सकता है, तो इस केस में आपका पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छा होगा, लोगों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगेगी और लोग आपके साथ जुड़ना बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ राहु फॉरेन के कनेक्शन से मोस्टली फ़ायदा देता है, आपको विदेशी संस्कृति, विदेशी धर्मों में ज़्यादा रुचि रह सकती है, आपकी विदेशी लोगों से या दूसरे राज्य के लोगों से ज़्यादा बन सकती है आपकी। फिर राहु देखते हैं तीसरे भाव को। तीसरे भाव को जब यहाँ राहु देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी एबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरे भाव में आपके केतु भी स्थित होते हैं, बट यहाँ केतु के होने से उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होने देते, क्योंकि ये राहु के लिए उनका बहुत ही अच्छा घर हम मानते, तीसरा घर राहु के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और क्योंकि कन्या राशि भी है, इसलिए भी राहु यहाँ आपको ऑलमोस्ट अच्छा ही सहारा देंगे, अच्छा ही सपोर्ट करेंगे। फिर यहाँ भाइयों के साथ मतभेद जरूर सामने आ सकते हैं, लेकिन जातक अपना जीवन में कभी भी हार्डवर्क करना नहीं छोड़ेगा, बहुत ही मेहनती होगा वो, बट एंड में जाकर वो कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगा जब उसको परिणाम उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिलेंगे। ऐसा राहु आपको हमेशा इस बात का आशीर्वाद देता है कि जीवन में खुद के बल पे आप बहुत कुछ करेंगे, आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को बहुत जल्दी दूर कर लेंगे, आपको वास्तव में अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास राहु दिलाएगा। तीसरे भाव को राहु देख रहा है तो छोटी दूरी की यात्राओं से काफी ज्यादा लाभ होगा जातक को। हालांकि शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है और बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। फिर राहु देखता है यहाँ से पंचम भाव को। यहाँ पंचम भाव को जब भी राहु देखता है तो ये यहाँ पर थोड़ी सी आपको परेशानी जरूर उत्पन्न करेगा, संतान वगैरह के साथ रिलेशन को लेके, ये संतान को लेके, अपने स्टडीज को लेके, और मन को काफ़ी दुखी और चिंतित करेगा। लेकिन ऐसा राहु आपको कुछ विदेशों से, विदेशी कंपनियों से फ़ायदा दे सकता है, आपको जुआ, लॉटरी, इन सब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है विदेश में। पंचम भाव को राहु द्वारा देखा जाना आपकी क्षमताओं को और ज़्यादा डेवलप करेगा, आपका सर्जन क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा, आपको माइंड से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा। आप नई चीज़ों को या कुछ यूनिक जो होगा, कुछ आश्चर्यजनक जो तथ्य होगा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। राहु में कुछ अकल्ट से रिलेटेड यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको ज्योतिष का, पामिस्ट्री का, ये सब भी अच्छा ज्ञान राहु दे सकता है। तो यहाँ पे आप किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करें या किसी भी प्रकार से किसी धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ये सब राहु आपको देगा अपनी महादशा में। अब डिपेंड करता है कि राहु की महादशा आपको आती कब है। अगर ये दशा आपको स्टार्टिंग में ही अपने जीवन में शुरुआती समय में आ जाती है तो इसका आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसा राहु नवम भाव में स्थित होने के कारण आपको विदेश से कनेक्ट नहीं कर पाता कभी कभी, या जिस हिसाब से राहु को यहाँ रिएक्ट करना चाहिए उस हिसाब से आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आ पाते। अगर मिड एज में यह दशा आती हो तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। लेटर एज में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में राहु रुचि देगा। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे राहु महादशा के, जब राहु आपका नवम भाव में स्थित हो और आपको राहु की महादशा आती हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।